हेलो दोस्तों। आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लिख के आई हूँ भोलेनाथ की कहानी। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। सावन का महीना चालू हो चुका है। सभी शिव भक्त शिव जी की पूजा करते हैं, भक्ति भाव करते हैं, पूजा अर्चना करके भजन भाव करते हैं, कीर्तन करते हैं। सभी महादेव को बहुत चाहते हैं। सभी हर कोई चाहता है कि अपने महादेव से पसंद हो। सभी महादेव का प्रेम भाव देखकर महादेव जी प्रसन्न हुए और महादेव जी ने कहा कि मैं भक्तों को प्रिय हूँ। मुझे भक्त बहुत प्यार करते हैं। मैं भक्तों की मनोकामना हर मनोकामना पूर्ण करता हूँ। सावन के महीने में जो जल, दीप, दूध, दही, घी सभी से मुझे निलाते हैं, पर मुझे प्यार से कोई नहीं निलाता है। क्या मैं सभी भक्तों की परीक्षा ले लूं? तब माता पार्वती कैलाश में बैठे हुए शिव जी के सामने हाथ जोड़कर बोले कि क्यों प्रभु नाथ, मुझे भी तुम्हारे भक्तों का दर्शन के लिए ले चलो। भक्त भी भगवान के दर्शन से व्याकुल हैं। मैं भी तुम्हारे भक्तों का दर्शन करना चाहती हूँ। भोलेनाथ क्रोधित हो गए और माता पार्वती से कहने लगे कि नहीं, तुम तो माता हो। माँ तो हमेशा दयालु होती है। माँ दयालु कर देती है और भक्तों पर प्रसन्न होने के लिए मुझे मजबूर कर दोगी, इसीलिए मुझे ही जाना चाहिए। तब शिवजी के सामने हाथ जोड़कर माता पार्वती विनती करने लगे और माता विनती करने के बाद में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और धरती पर आने के लिए माता को आज्ञा दे दी। जब माता पार्वती और शिवजी धरती पर आए तो एक वचन मांगा कि पार्वती, मुझे एक वचन दो। मैं मेरे कहे अनुसार किसी पर भी दया नहीं करोगे। जब उनकी परीक्षा लेने में मेरे साथ खरा उतरना पड़ेगा। तब माता पार्वती हाँ कर दी। माता पार्वती और शिवजी दोनों भक्ति भाव देखने लगे। जब पार्वती माँ ने भोलेनाथ से पूछा कि हे प्राणनाथ, क्या तुम्हारे ये सभी भक्त तुम पर इतना प्रसन्न हैं, भक्ति भाव में झूम रहे हैं? क्या अपने भजन कीर्तन में झूम रहे हैं? कोई जल चढ़ा रहा है तो कोई दूध, दही, घी, खीर सभी आदि से तुम्हें स्नान करा रहे हैं। क्या तुम फूल से लदे हो? तुम भक्तों की सभी की मनोकामना पूर्ण करते हो? तब भगवान ने कहा, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये कर्मदाता हैं। अपने कर्म खुद करते हैं और इन्हें खुद अपने इच्छा प्राप्ति होती है। तब माता ने कहा कि मैं कुछ समझी नहीं प्राणनाथ, मुझे विस्तार से समझाइए। प्राण प्रभु बोलने लगे कि ये तो अपने कर्म से ही आधार है। अपने कर्म जो करता है, मन तन से जो शिव की पूजा करता है, जो स्वर्ग में जाता है। तो सभी ये भक्त, माता कहने लगे कि सभी ये भक्त तुम्हारी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्यों सभी स्वर्ग में जाएंगे? तो स्वर्ग में तो कोई जगह बचेगी ही नहीं। तब कहा कि नहीं प्रिय, चलो तुम मेरे साथ आगे बढ़ो। मैं कुछ इनकी परीक्षा लूं और तुम मेरे साथ मेरा साथ दो। तब माता पार्वती और शिवजी दोनों बूढ़ा बूढ़ी के रूप बनाकर जंगल में कोड़ियों का रूप धारण कर चले। आगे आगे तो माता पार्वती फटे टूटे कपड़े की पोटली लेकर आगे बढ़े और शिवजी कोट से झरते हुए अपने शरीर के कष्ट के कारण लकड़ी के सहारे चलने लगे। तब माता पार्वती आगे भक्तों को देख रही थी तो एक मंदिर के सामने जाकर दोनों बूढ़े बूढ़ी धीरे धीरे उन भक्तों के साथ चलने लगे। सभी भक्त जल चढ़ा चढ़ाकर खुशी खुशी आ रहे थे। तो कोई धूप दीप खीर आदि बनवा के प्रसाद बंटवा रहा था, तो कोई सेगार बंटवा रहे थे, तो कोई प्रसादी भी कर रहे थे। सावन के महीने में सभी भक्तजन अपने अपने श्रद्धा अनुसार भक्ति भाव कर रहे थे। तब माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, अब क्या परीक्षा लोगे? सभी तो इतने प्रसन्न हैं, किसे दुखी करोगे? सभी की तो मनोकामना पूर्ण करनी पड़ेगी। तब पार्वती घबरा से शिवजी बोले कि देखो पार्वती, तुम्हें वचन याद है तो चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। चुपचाप जाकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, जहाँ न तो ज़्यादा धूप थी और न ही ज़्यादा छाएं। वहाँ पर जाकर बैठे हुए पार्वती रोने लगे। तब सभी भक्त मंदिर से नीचे आते हुए, कहीं राजा तो कहीं महाराजा, तो कहीं गरीब तो कहीं किसान, तो कहीं सभी जाति के लोग वहाँ से गुजर रहे थे। तो कोई अपनी इच्छा अनुसार भगवान के पास आए और कहने लगे कि हे बहन, तुम क्यों रो रही हो? तो कहा माता पार्वती ने कि मेरे पति कोर्ट से झर रहे हैं। मेरे पति के भी प्रभु की
इच्छा है कि प्रभु के दर्शन करने की इच्छा है। अगर महादेव के दर्शन कर लेवे तो इनकी भी ये कोढ़ और ये बीमारियां सारी कट जाए। तब किसी ने उन कोढ़ी पति को वहाँ दर्शन कराने के लिए ले जाने के लिए हाँ नहीं करी। तब माता पार्वती को फिर शिव जी कहने लगे कि देखो, कोई भी मुझे कंधे पर उठाकर कोई दर्शन कराने के लिए ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो तो भगवान शिव की मूर्ति से पसंद है, उनके रूप से प्रसन्न है, मेरे से नहीं। मैं दुखी हूँ इसीलिए नहीं, भगवान मैं हूँ या उस मूर्ति में बसा हुआ है भगवान। ये देखो, आप अपनी सब कर्म फल दाता हैं। अपने कर्मों से जो मन तन से मुझे याद करता है और मुझे मन तन से मुझे जल चढ़ाता है और मेरी पूजा पाठ भक्ति भाव करता है, वो स्वर्ग में जाता है। जो हर कोई इंसान स्वर्ग में नहीं जाता है, वो अपने इच्छा से और अपने कर्म से ही स्वर्ग में जाता है। तब माता पार्वती ने कोर्ट से झरे हुए लथपथ पति का हाथ पकड़कर धीरे धीरे सीढ़ियों के नीचे पहली सीढ़ी चढ़ने लगे, तो शिवजी सीढ़ियों से गिरकर नीचे गिर गए। तो माता पार्वती ने गोदी में उठाकर रोते हुए प्रभु को साइड में लिया और उनको बिठा दिया और जोर जोर से रोने लगे कि मैं भूखी हूँ, भूखे हैं मेरे पति, भूख के मारे हम चल नहीं पा रहे हैं। तो हाथ फैलाकर कटोरा लेकर वहाँ बैठ गए। तो कोई सिक्का डाला, तो किसी ने रोटी, तो किसी ने कपड़े, बहुत सारा खाना दिया। तो धन से भी ऊंचा ढेर हो गया। ऊंचा ढेर देखकर एक बेचारा लाचार घर से दुखी हुआ किसान आ रहा था। उनके पति पत्नी में झगड़ा हो गया था, घर परिवार से दुखी था, अन्न का कोई घर में खाने के लिए दाना नहीं था। लेकिन वो 16 सोमवार करके अपने प्रभु की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आया। इच्छा पूर्ति महादेव की पूजा करने के बाद उनके 16 सोमवार का उद्यापन कर भूखा ही उस पति पत्नी के झगड़े के कारण वो दुखी होता हुआ शिवजी के दर्शन के लिए आ रहा था। तब उसने महादेव को देखा तो उसके पास गया और कहने लगा कि माँ जी, तुम क्यों दुखी हो, क्यों यहाँ बैठे रो रहे हो, इतने तुम्हारे पास खाने पीने के ढेर पड़े हुए हैं, फिर भी तुम्हारा रोना बंद क्यों नहीं हो रहा है। तब माता पार्वती कहने लगे कि भाई, मैं कैसे खाना खाऊं, मेरे भी 16 सोमवार का व्रत किया है, उद्यापन करके महादेव की पूजा करके खाना खाना, फिर बाद में खाना खाऊं तो मेरा उद्यापन पूरा होगा। तो मैंने पति पत्नी ने जोड़े से मेरे पति के कष्टों का निवारण करने के लिए प्रभु से मन्नत ली थी कि मेरे पति के ये सारे कोढ़ सूख जाएंगे और मेरे पति की ये बीमारी खत्म हो जाएगी। तो मैं 16 सोमवार का व्रत करूंगी, 16 सोमवार करके भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके फिर ही मैं खाना खाऊंगी। तो अब मैं ये खाना कैसे खा सकती हूँ। तब उस भोले किसान ने कहा कि क्यों बहन, चलो दर्शन कर लो, पूजा अर्चना कर लो, मैं मेरे लिए पूजा अर्चना का सामान लाया हूँ, इससे तुम पूजा अर्चना करके तुम्हारा व्रत पूरा करो, मैं तो किसी और दिन कर लूँगा। तब फिर माता पार्वती ने कहा कि मैं जोड़े से व्रत करने की और पूजा करने की मानता करी थी और मेरे पति कोढ़ से झड़ रहे हैं, इनके शरीर से दुखी हैं, ये बीमारी के कारण ऊपर नहीं चल सकते, इसीलिए मैं 16 सोमवार का व्रत किया है, मैंने अन्न का एक दाना नहीं खाया है, 16 दिन से भूखी हूँ। तो मेरे पति मुझसे कंधे पर उठाए नहीं जाते हैं, इसलिए इनका दर्शन, प्रभु का दर्शन नहीं होगा और पूजा नहीं होगी जोड़े से, तो मैं इस व्रत को तोड़ नहीं सकती हूँ। तब उस भोले किसान ने कहा कि बहन, इतनी सी बात है और इतनी सी बात से तुम इतने फूट फूट कर रो रही हो और विलप रही हो, इतनी सी बात तो पहले ही कह देती, इतना रोना नहीं पड़ता। चलो, मैं तुम्हारे पति को कंधे पर उठाकर दर्शन करवा देता हूँ। तो उसने कहा कि भाई, तुम भी तो कह रहे हो कि मैं 16 सोमवार का व्रत किया है, तो तुमने भी तो खाना नहीं खाया होगा। बहन, कोई बात नहीं, मेरी भूख मिट गई है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। भगवान किसी की मदद करते हैं इंसान, तो भगवान उसी की मदद करता है। मेरी भूख सभी शांत हो गई है और मैं तुम्हारे पति को कंधे पर उठाकर दर्शन करवा लाता हूँ। कंधे पर उठाकर भगवान भोलेनाथ को किसान लेकर चला गया। सीढ़ियाँ चढ़कर, बड़ी कठिनाई से सीढ़ियाँ चढ़कर अपने मन में दुखी हुआ, परंतु उस भगवान को पता नहीं चलने दिया कि ये मैं दुखी हूँ। मुस्कुराता हुआ सीढ़ियाँ पार कर दी और मंदिर की लास्ट सीढ़ी पर जाकर बिठा दिया और कहा, बहन
आ जाओ, तुम तुम्हारे पति के साथ जोड़े से पूजा कर लो, फिर मैं पूजा कर लूँगा। तुम्हारा व्रत पहले पारण करो और तुम्हारे भूख मिटाओ, तुम्हारे भोजन करो। तब उसने भोलेनाथ ने और माता पार्वती ने दोनों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और पूजा अर्चना की। उनके 16 सोमवार व्रत कथा का उद्यापन किया। फिर बैठा हुआ वो किसान देख रहा था। तब वो मुस्कुराते हुए दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखते हुए पूजा कर रहे थे। तब उसने सोचा कि मेरी पत्नी काश मेरा कहना मानती और मेरे साथ आ जाती, तो हम दोनों भी ये पूजा करके अपना व्रत का फल पाते। मैं अकेला पूजा कर रहा हूँ, लेकिन क्या पता भगवान मुझे फल देंगे या नहीं। यह बेटा सोच रहा था। तब उनके आंखों में आंसू टपक पड़े तो इधर पास में देखा तो उसकी पत्नी खड़ी थी। कहा कि प्राणनाथ, तुम क्यों रूठे हुए हो? मैं देखो आ गई हूँ। एक बूढ़े बाबा आए और कहने लगे कि तुम्हारे पति ने कहा है कि तुम जोड़े से पूजा करो, तो मैं दौड़कर चली आई। मैं आपके साथ पूजा करने के लिए तैयार हूँ। तो दोनों पति पत्नी ने पूजा की और भोलेनाथ के दर्शन किए। पूजा अर्चना करने के बाद 32 आर 33 भोजन की भरी हुई थाल लेकर वो ही बहन आई और कहने लगी, भाई तुमने मेरे पति की मदद की है, तुम दोनों पति पत्नी व्रत का पारण करो। तब उसने कहा कि बहन तुम कौन हो? अभी तो तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं था और फटे टूटे कपड़े में ये थाल कहाँ से लेकर आई हो? तुम्हारा खाना कहाँ है? तो भाई हमने तो खाना खा लिया, तुम भी खा लो। तब देखा तो उन्होंने कहा, नहीं बहन तुम कौन हो? मुझे तुम्हारा परिचय दो। तुम इस फटे टूटे कपड़े में रोती हुई विलपती हुई नीचे बैठी थी और तुम्हारे पति के कोट भी इतने झर रहे थे, वो भी बंद हो गए। क्या भगवान ने तुम्हें चमत्कार दिया है या कोई ऐसा चमत्कार दिया है तो उन भगवान से हमारी भी विनती कर दो। मुझे भोजन की थाल नहीं चाहिए, गरीबी से दूर कर दो और पुत्र धन की प्राप्ति कर दो। तब माता पार्वती और शिवजी प्रकट हुए और कहने लगे कि हम तो भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आए थे, लेकिन भक्तों ने ही हमारी परीक्षा ले ली, क्योंकि भगवान भक्त से छोटे होते हैं। भक्त इतनी भक्ति करते हैं जो भगवान को मजबूर होकर धरती पे आकर उनकी मदद करनी पड़ती है। इसीलिए तुमने हमारी मदद की, इसलिए हम प्रसन्न हुए और तुम्हारे लिए थाल भर कर लाए हैं। अब ये थाल घर पर ले जाकर तुम्हारे कोठे में रख देना। अन्न धन के भंडार भर जाएंगे और पुत्र रतन की भी प्राप्ति हो जाएगी। इसी कारण महादेव पार्वती दोनों प्रकट हुए और उस भक्त को दर्शन दिए। सभी भक्तजन वहाँ पे उपस्थित थे, सभी को दर्शन हुआ और उसी दिन से 16 सोमवार की विधि आरंभ हुई। और माता पार्वती को भोलेनाथ ने कहा कि भोलेनाथ तुमने जो कहा था वो सच है, मेरा वचन अब मुझे वापस दो। मैंने तुम्हें वचन में कोई वादा नहीं डाला और आज तुमने जो किया है वो तुम्हारे भक्तों के लिए ये ही बहुत है। तुम जैसे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हो, ऐसी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। देखने वाले, कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। थाल लेकर घर गया प्राणी और उसके घर पर जाकर बहुत अन्न धन लक्ष्मी प्राप्त हुई और उसे पुत्र रतन भी हुए। और गरीब किसान भक्त तो अपने मन में भगवान को बसा लेता है। न कोई जल चढ़ाने से, न कोई धूप दीप खीर आदि बनाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। अपने मन से प्रसन्न कर कर उस किसान के मृत्यु को प्राप्त हुए और दोनों पति पत्नी स्वर्ग में गए। जब माता पार्वती को भोलेनाथ ने कहा, देखो गौरा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये अपने कर्म दाता हैं, अपने कर्मों से ही ये शिव की उल्लंघना करते हैं और ये शिव की पूजा ही अपने मन से करते हैं। शिवलिंग पर जल पहले तुम्हें चढ़ाने दिया और हमें कोडिये के रूप में थे, फिर भी हमें कंधे पर उठाकर लेकर गया। इसने मेरी ये नहीं की। जय जय महादेव। सभी की मनोकामना पूर्ण करना। भोलेनाथ की जय हो।